तो चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन वो हुआ सॉल्यूशन containing volatile solvent and volatile solute, और सेकंड सॉल्यूशन वो है सॉल्यूशन containing volatile solvent and नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या है, टू टाइप्स का। एक सॉल्यूशन क्या हुआ जिसमें क्या हो वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड वोलाटाइल सॉल्यूट। सेकंड सॉल्यूशन क्या जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट हो बट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो। एग्जांपल से समझते हैं। ये ये रफ साइड हमारा है, इसमें हम समझते हैं कि लाइक फर्स्ट वाला जो हमारा है ये सॉल्यूशन विथ वोलाटाइल सॉल्वेंट वोलाटाइल सॉल्यूट। लाइक बेटा हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हम मिक्स करेंगे इथेनॉल तो वाटर हमारा क्या, ये लिक्विड है। इथेनॉल हमारा क्या, ये भी लिक्विड है। तो लिक्विड मतलब वोलाटाइल, लिक्विड मीन्स वोलाटाइल, और वाटर यहां पे क्या सॉल्वेंट है, और इथेनॉल यहां पे क्या सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा इसमें क्या वोलाटाइल सॉल्वेंट और वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये एक सॉल्यूशन बना वोलाटाइल सॉल्वेंट वोलाटाइल सॉल्यूट। सेकंड सॉल्यूशन, इसको नोट करो। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सॉल्यूशन हमारा, उसका एग्जांपल क्या, लाइक हमारे पास वाटर है और इसमें हमने मिक्स करा NaCl को। वाटर मीन्स ये लिक्विड है, NaCl सॉलिड है। वाटर क्या वोलाटाइल, जो ये सॉलिड है ये क्या नॉन वोलाटाइल। वाटर लिक्विड है और लिक्विड क्या वोलाटाइल। NaCl सॉलिड है और सॉलिड क्या नॉन वोलाटाइल। वाटर यहां पे हमारा क्या सॉल्वेंट और NaCl यहां हमारा क्या सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा वाटर और NaCl का, इसमें क्या वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यही है कि सॉल्यूशन को हमने डिवाइड करा, एक सॉल्यूशन वो वोलाटाइल सॉल्वेंट वोलाटाइल सॉल्यूट, सेकंड सॉल्यूशन वो इसमें क्या वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पर हम स्टार्ट करेंगे आज ये वाला, हमने आज जो पढ़ना है दैट इज व्हाट, हम आज स्टार्ट करते हैं क्या हाँ वेपर प्रेशर ऑफ solution containing क्या volatile solvent and volatile solute or containing two volatile liquids। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि volatile solvent like water, volatile solute like ethanol, तो दोनों क्या वोलाटाइल मतलब दोनों क्या लिक्विड्स। नाउ तो ये हमारा सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, वोलाटाइल सॉल्वेंट प्लस वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक, और यहां पे हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यहां पर लिखते हैं ए
मीन्स सॉल्वेंट, और जब लेटर बी आएगा तो सॉल्यूट। तो ये सोल्यूशन किसका बना, वोलाटाइल सॉल्वेंट ए, वोलाटाइल सॉल्यूट बी का। इसका हमने क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। और वी कैन से जब हम वोलाटाइल सॉल्वेंट ए को मिक्स करेंगे या इसके साथ मिक्स करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे किसको, वोलाटाइल सॉल्यूट बी, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा विद 2 वोलाटाइल लिक्विड्स। नोट करो। तो ये हमारा वोलाटाइल सॉल्वेंट ए इस वेसल में वोलाटाइल सॉल्यूट जो कि रिप्रेजेंट हुआ है बी से। अब इन दो को हमने ऐड करा, मिक्स मिलाया, तो वी गेट सॉल्यूशन। इसमें क्या 2 वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब आप यहां देखिए बेटा, अगर हम यहां पे इसको हीट करेंगे इस वेसल को, यहां पे ऊपर क्या मिलेंगे हमें, वेपर्स ऑफ प्योर ए। ऐसे ही अगर हम यहां इस वेसल को हीट करेंगे नीचे से, तो ऊपर क्या मिलेंगे हमें, वेपर्स ऑफ प्योर बी। अब यहां ये सॉल्यूशन है, हीट करा तो ऊपर क्या मिलेगा, वेपर्स ऑफ ए और वेपर्स ऑफ बी, क्योंकि यहां पे क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोले तो यहां मिक्सचर है किसका, ए और बी का। अब आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा है कि वेपर्स ऑफ प्योर ए जो है, ये वेपर्स ऑफ प्योर ए क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर डालेंगे सरफेस पे, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक, क्योंकि वेपर्स ऑफ प्योर ए है, प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ प्योर ए इज कॉल्ड पी नॉट ए। अब यहां पे वेपर्स ऑफ प्योर बी है और प्रेशर ड्यू टू व्हाट, वेपर्स ऑफ प्योर बी, उसको हम कहते हैं क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, दैट इज पी नॉट बी। अब यहां चलते हैं, ये सॉल्यूशन है, इसमें वेपर्स ऑफ ए और वेपर्स ऑफ बी है, इन मिक्सचर है। तो यहां पे जो हमारे क्या वेपर्स ऑफ ए है, ये क्या देंगे, वेपर प्रेशर, ठीक, ऑफ, बट ये जो वेपर्स ऑफ ए है किसमें है, मिक्सचर में है, नॉट प्योर। वेपर प्रेशर ऑफ ए बट किसमें, इन मिक्सचर में। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, अगर ये हमने लिखा तो गलत, क्योंकि दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, प्योर ए। ये तब होता है जब खाली और खाली ऊपर क्या होंगे, वेपर्स ऑफ ए ओनली होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर, ये नॉट इक्वल टू वेपर, नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। मतलब क्या बेटा, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर is not equal to what, P naught A। और ये भी आप याद रखिए कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर है, वो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर जो है, दैट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ए, बट व्हाट ए, प्योर ए। ये इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर
is not equal to vapor pressure of pure A, but is less than, always less than what? Vapor pressure of pure A. आप ये नोट करो. तो vapor pressure of A in mixture is always less than vapor pressure of pure A. बेटा सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहां B है, इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, बट किस में? इन मिक्सचर में. वो भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू व्हाट? पी नॉट बी. और वो भी क्या होगा? लेस देन पी नॉट बी, लेस देन पी नॉट बी. ये भी नोट करो. तो अब क्वेश्चन है कि जो मिक्सचर में वेपर्स ऊपर हैं ए और बी के, इनका वेपर प्रेशर किसके बराबर? ये हमें पता चला कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो लेस देन होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, चाहे ए हो चाहे बी हो. नाउ अब क्वेश्चन है कि फिर जो ये वेपर प्रेशर है, इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर ये किसके बराबर है? और वेपर प्रेशर ऑफ बी किसमें? इन मिक्सचर या इन सोल्यूशन कहेंगे हम. किसके? मिक्सचर में सोल्यूशन किसके बराबर? देखिए जब मिक्सचर होता है तब हमने इन क्लास 11th में पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसको हम कहते हैं क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. और ऐसे ही यहां पे भी क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. और इसको हम दोबारा लिखते हैं यहां पे क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर इज इक्वल टू व्हाट? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए and is denoted as P of A. PA means partial vapor pressure of A. ऐसी ये हमारा क्या? वेपर प्रेशर ऑफ बी. इसमें इन मिक्सचर में, इन सोल्यूशन में क्या? P of B. What is P of A? Partial vapor pressure of A in mixture in solution. What is PB? Partial vapor pressure of B in mixture in solution. तो ये हमने याद रखना है. दोबारा मैं कहता हूं यहां पे जो PA है इट इज लेस देन P नॉट A. ऐसे ही जो PB है इट इज लेस देन P नॉट B, क्योंकि ये पार्शियल है, और ये जो है ये प्योर है. दिस इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी. और ये भी आप नोट करो, जो P नॉट A एंड P नॉट B मतलब प्योर वेपर प्रेशर हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यूज. इनका वैल्यू जो है वो नोन होता है, वो पता होता है, वो फिक्स्ड होता है हर किसी लिक्विड का. चलो आप ये नोट करो. तो यहां से हमें ये समझ आया कि जो PA है इट इज लेस देन P नॉट A. ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A जब क्या खाली हो असल में? A मॉलिक्यूल्स मतलब प्योर. और ये क्या? मिक्सचर में, सोल्यूशन में. इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ A ये किस में? इन मिक्सचर में.
ये क्या होता है, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर गेट्स डिक्रीज्ड। मिक्सचर में जो वेपर प्रेशर किसका, ए का, ये कम होता है देन ए इन प्योर। उसका मतलब हुआ कि ए का वेपर प्रेशर इस मिक्सचर में डिक्रीज होता है। ना अब क्वेश्चन है कि चलिए ये जो है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, इनका वैल्यू जो होता है, इनका जो वैल्यू हो इनका वैल्यूज जो है वो हम निकालते हैं कैसे, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा पी ए है और हमारा पी बी है, जो वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी है किसमें, सोल्यूशन में, ये इनके वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। और बेटा इनके वैल्यूज जो होते हैं वो हम निकालते हैं, इट इज गिवन बाय रॉल्स लॉ। तो find the value of PA and PB, we use what, Raoult's law, we have Raoult's law। now अब स्टार्ट करते हैं कि Raoult's law क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं Raoult's law। Raoult's law ने कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ A is directly proportional to zeta A, ऐसे ही वेपर प्रेशर ऑफ B is directly proportional to zeta B। वेपर प्रेशर ऑफ A is directly proportional to zeta A and वेपर प्रेशर ऑफ B is directly proportional to zeta B। अब ये zeta A क्या, what is zeta A, it is mole fraction of A, and I see what is zeta B, it is mole fraction of a B। तो ये किसने हमें समझाया, ये कौन सा लॉ है, रॉल्स लॉ। और वी कैन से ये हमारा क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, अगर इसको हम हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स जीटा ए, और के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ऐसे ही हमारा जो पी बी है इट इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स जीटा बी। नोट करो। नाउ अब जो ये कांस्टेंट है इसका वैल्यू किसके बराबर है, जो हमारा क्या है, के है, इसका जो वैल्यू है किसके बराबर है। देखिए बेटा, वी नो कि पी ए, ये वाला पी ए इज इक्वल के टाइम्स जीटा ए, where पी ए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, के इज constant of proportionality, zeta A is mole fraction of A। बेटा if zeta A is equal to 1, अगर ये 1 के बराबर है, और ये कब होगा 1 के बराबर, मुझे बताओ, जब हमारे पास वेसल में खाली क्या होंगे, A मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे, A मॉलिक्यूल्स। जीटा ए कब 1 होगा, बताओ कब 1 होगा, जब हमारे पास क्या, प्योर ए होगा, प्योर ए। अब मुझे बताओ, जब प्योर ए है, अगर यहां मुझे निकालना हो इसका जीटा ए, देखिए अगर ये सारे के सारे ए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ए कितने ए यहां पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए है, मतलब हम मानते हैं कि 8 मोल्स ऑफ ए हैं। Mole fraction means number of moles of A divided by total moles present, वो भी कितने हैं, 8। मतलब जीटा ए किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि जब सारा का सारा ए ही है तो जीटा ए मीन्स 1। मतलब
प्योर ए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ वेपर्स किसके होंगे, वेपर्स ऑफ ए होंगे, और जो बेटा यहाँ पे वेपर्स ऑफ ए होंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए किस केस में, ऑफ ए, जहां हमारा जीटा ए क्या है, 1 है, वेपर प्रेशर ऑफ ए जीटा ए इक्वल्स टू 1, मतलब प्योर ए वेपर प्रेशर ऑफ ए यहां पे किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर। समझ में आया, वेपर सारे के सारे किसके, ए के, क्योंकि ये क्या है, प्योर ए मीन्स जीटा ए क्या 1, वेपर प्रेशर ऑफ ए व्हेन जीटा ए इज इक्वल टू 1 मीन्स पी नॉट ए। तो यहां देखिए जब हमारा जीटा ए क्या 1, जीटा ए क्या 1 की जगह के, जीटा ए क्या 1, उस टाइम जो हमारा क्या वेपर प्रेशर होता है दैट इज पी नॉट ए। ये हमने याद रखना है, जब जीटा ए 1 है मतलब प्योर ए है, उस टाइम वेपर प्रेशर किसके बराबर, पी नॉट ए। अब यहां देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ, पी नॉट ए इक्वल्स टू के इंटू 1 के, और वी कैन से के इक्वल्स टू व्हाट, पी नॉट ए। ये आप नोट करो, ये हमारा रफ साइड है। अब चलते हैं यहाँ पर रोल्स लॉ, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ये, तो ये पी ए है, तो पी ए इक्वल्स टू ये हमारा के, अब के किसके बराबर, पी नॉट ए, उसके बाद क्या जीटा ए। सिमिलरली बेटा ये हमारा क्या पी बी है, ये हमारा क्या के, ओके, जैसे यहाँ के इन केस ऑफ ए हुआ पी नॉट ए, अब इन केस ऑफ बी यहाँ पे क्या आएगा, के का वैल्यू पी नॉट बी जीटा बी। तो ये हमारा क्या रोल्स लॉ, नोट करो। तो बेटा जो रोल्स लॉ है ये हमें क्या देता है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, लाइक वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एज पर रोल्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। इसका मतलब कि व्हाट इज रोल्स लॉ, क्या कहता है, इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ each component is, ऐसे ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, यहां पे दो कंपोनेंट्स हैं, तो P ऑफ A किसके बराबर, is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। तो बेटा ये जो है डेफिनेशन ऑफ रोल्स लॉ है। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बाय सम एग्जांपल्स, और वो क्या क्या है। लाइक बेटा अगर हमारे पास यहां पर ये देखिए आप, ये वेसल है, इसमें ए और बी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब ये इसमें सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट हमारा और एक वेसल है, ये और एक वेसल है, और यहां खाली क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि मुझे बताओ यहां P ऑफ A किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर यहां P ऑफ A जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A, और ये हटाएंगे यहां पे फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू K टाइम्स जीटा A। अब आपने करना क्या है, K का वैल्यू क्या होता है, P नॉट A जीटा A। तो ये जो है यहां पे P ऑफ A, शॉर्ट में लिखते हैं यहां पे
क्या बताओ बेटा, पी ऑफ ए यहां पर किसके बराबर, पी नॉट ए जीटा ए। और सेम यहां भी ए कंपोनेंट है, अगर यहां आपने ए कंपोनेंट का निकालना हो, यहां भी पी नॉट ए जीटा ए। अब ये जो पी ए ये डिपेंड किस पे करेगा, जीटा ए पर, यहां भी किस पर डिपेंड करेगा, जीटा ए पर। चलिए मुझे बताओ यहां पर जीटा ए किसके बराबर है, इस केस में किसके बराबर है। जीटा ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक, यहां पे चलिए हम मानते हैं ये हमारे मोल्स हैं, 1 2 3 4, ये हम रखते हैं मोल्स। तो हमारे यहां पे जो ए के हैं कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। और टोटल मोल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मोल्स। मतलब यहां पे हमारा जीटा ए क्या, 1/2। तो इसका मतलब यहां पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1/2, और यू कैन से यहां पी ए इज इक्वल टू 1/2 पी नॉट ए। ये हमारा पी ए का वैल्यू निकला इस सोल्यूशन में। अब चलते हैं यहां पे क्या निकालेंगे हम, जीटा ए निकालेंगे। व्हाट इज जीटा ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द सोल्यूशन। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और डिवाइड करना है टोटल मोल्स से, टोटल मोल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। मतलब यहां जीटा ए किसके बराबर है, 1। ये 1 मतलब कि ये प्योर सॉल्यूशन है या खाली ए है। मतलब यहां पी ए किसके बराबर, पी नॉट ए इंटू 1। मतलब यहां जो पी ए है इट इज इक्वल टू पी नॉट ए। यही हमने रोल्स लॉ ने समझाया कि जितना हमारा क्या होगा मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन ए का 1 है तब ये है, अगर मोल फ्रैक्शन हाफ है मतलब पी ए हाफ टाइम्स है, हाफ टाइम्स पी नॉट ए। इसको नोट करो। तो नो बेटा, अब हम निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जहां ए भी हो और बी भी हो। ए की वजह से प्रेशर है पी ए और बिकॉज ऑफ बी प्रेशर इज पी बी। अब फिर टोटल क्या होगा, पी ए और पी बी का ऐड करके हमें क्या मिलेगा, पी टोटल मिलेगा, पी टोटल मिलेगा या पी सोल्यूशन मिलेगा। मतलब जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है आर दैट इज पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आर पी टी इज इक्वल टू, व्हाट इज पी ए, पी ए क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। तो पी ए की जगह यहां पे क्या आएगा, पी नॉट ए जीटा ए प्लस व्हाट इज पी बी, इट इज पी नॉट बी जीटा बी, पी नॉट बी जीटा बी। नाउ पी टोटल मीन्स आल्सो वी नो, हम जानते हैं कि जीटा ए प्लस जीटा बी addition of mole fractions is always equal to 1. It means zeta A is equal to 1. ये क्या होगा, ट्रांसफर, तो क्या बनेगा माइनस जीटा बी। जीटा ए इज इक्वल टू माइनस जीटा बी, पी नॉट ए, तो जीटा ए की जगह क्या आएगा, माइनस 1 माइनस जीटा बी प्लस व्हाट, पी नॉट बी जीटा बी। नाउ नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिखते हैं। तो हमारा जो पी टोटल है, हमारा जो टोटल प्रेशर है
टोटल वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 मीन्स पी नॉट ए इंटू 1 मीन्स पी नॉट ए, उसके बाद पी नॉट ए इंटू जीटा बी, और पहले किया माइनस आएगा पी नॉट ए जीटा बी, उसके बाद प्लस पी नॉट बी जीटा बी, और टोटल प्रेशर, विच प्रेशर, total vapor pressure of what? Solution. This is P naught A minus P naught A zeta B plus P naught B zeta B. We can write also ये जो हमारा है what? P naught B zeta B, उसके बाद ये लिख सकते हैं बट इसका साइन क्या, माइनस P naught A zeta B, उसके बाद ये इसका साइन क्या, प्लस P naught A. It means PT is equal to, अब यहां देखिए बेटा इसमें भी जीटा बी है, इसमें भी जीटा बी है, तो जीटा बी हम कॉमन निकालेंगे, तो P naught B माइनस P naught A और जीटा बी कॉमन प्लस P naught A. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ऑफ रॉल्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. चलो नोट करो.